कार्यक्रम रसरंग। 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे। 100 बार जन्म लेकर 100 बार फना होना। प्यार को पाने की ये बेकरारी, ये बेसब्री, ये तड़प और तड़प में मिलने की इंतहा। आज के रसरंग कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ राधा पाठक और मैं लेकर आई हूं कार्यक्रम रसरंग में पुनर्जन्म इस शीर्षक से गीत। 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे। है जान वफा फिर भी हम तुम न जुदा होंगे। 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे। किस्मत हमें मिलने से रोकेगी भला कब तक। इन प्यार की राहों में भटकेगी वफा कब तक। कदमों के निशान खुद ही मंजिल का पता होंगे। 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे। ये कैसी उदासी है जो हुस्न पे छाई है। हम दूर नहीं तुमसे, कहने को जुदाई है। अरमान भरे दो दिल फिर एक जगह होंगे। 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे। है जान वफा फिर भी हम तुम न जुदा होंगे। 100 बार जन्म लेंगे। किस्मत हमें मिलने से रोकेगी भला कब तक। इन प्यार की राहों में भटकेगी वफा कब तक। कदमों के निशा खुद ही मंजिल का पता होंगे। हम तुम ना जुदा होंगे। जी हाँ, हिंदी सिनेमा में ऐसी बहुत सी फिल्में बनी हैं जहाँ नायक नायिका का सुखद अंत हुआ है, लेकिन बहुत सारी फिल्में ऐसी भी हैं जब दुखद अंत हो जाता है और नायक या नायिका में से एक अगला जन्म लेता है, यानी होता है पुनर्जन्म उस मिलन को पूरा करने के लिए। सन 1958 में निर्माता निर्देशक बिमल रॉय लेकर आए एक बिल्कुल नई प्रेम कहानी जो आधारित थी पुनर्जन्म पर। नायक नायिका दिलीप कुमार और वैजयंती माला। ये ऐसी पहली हिंदी फिल्म थी जिसमें किसी कलाकार ने 3 रोल निभाए थे। जी हाँ, वैजयंती माला ने मधुमती, माधवी और राधा 3-3 किरदार निभाए थे। फिल्म का संगीत दिया था सलिल चौधरी ने और गीत लिखे थे शैलेंद्र ने। इस फिल्म का संपादन किया था ऋषिकेश मुखर्जी ने और इस फिल्म के सारे ही गीत
आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं। और फिल्म फेयर पुरस्कारों की बात करें तो इस फिल्म ने उस साल 8 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते थे, जो अब तक के सबसे ज्यादा पुरस्कार हैं। जी हाँ, इस फिल्म के कोई भी ये रिकॉर्ड अभी तक नहीं तोड़ पाई है। फिल्म की सबसे ज्यादा फिल्म फेयर पुरस्कार पाने वाली फिल्म है मधुमती। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आंख ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आंख ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा। नहीं तो ये बहार क्या बहार है, गुल नहीं खिले का तेरा इंतजार है। तू नहीं तो ये बहार क्या बहार है, गुल नहीं खिले का तेरा इंतजार है, कि तेरा इंतजार है, कि तेरा इंतजार है। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आंख ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा। दिल धड़क धड़क के दे रहा है ये सदा, तुम्हारी हो चुकी हूँ मैं, तुम्हारे पास हूँ सदा। दिल धड़क धड़क के दे रहा है ये सदा, तुम्हारी हो चुकी हूँ मैं, तुम्हारे पास हूँ सदा। प्यार का असर है हर कहीं, हम कहाँ है दिल किधर है कुछ खबर नहीं। मुस्कुराते प्यार का असर है हर कहीं, हम कहाँ है दिल किधर है कुछ खबर नहीं। किधर है कुछ खबर नहीं, किधर है कुछ खबर नहीं। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आंख ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा। दिल धड़क धड़क के दे रहा है ये सदा, तुम्हारे हो चुकी हूँ मैं, तुम्हारे पास हूँ सदा। सन 1967 में फिल्म आई मिलन। निदेशक अदिति सुब्बाराव, निर्माता एल.वी. प्रसाद। पुनर्जन्म पर आधारित सीधी साधी प्रेम कहानी, बीबी जी और गोपी की। ये किरदार निभाए थे नूतन और सुनील दत्त ने। पहले जन्म के दुखद अंत के बाद अगले जन्म में यही दोनों जन्म लेते हैं राधा और गोपी के रूप में। दोनों ही जन्मों में यही नाम, राधा और गोपी। बस पहले जन्म में गोपी राधा को कहता था बीबी जी। जी हाँ, लेकिन पहले जन्म में होता है दुखद अंत, लेकिन प्यार को पाने की वो बेकरारी, जन्मों जन्मों की वो तड़प कैसे मिटेगी।
साथ नहीं छूटा अपना, हर बार तुम आन बसे इन आँखों में बन के सपना। अपना हम तुम किस रोज पर आए थे, बाहों के हार तुम्हें हमने बरसों पहले पहनाए थे। दुनिया समझे हम बिछड़ गए, ऐसे भी जमाने आए थे, लेकिन वो जुदा होने वाले हम नहीं, हमारे साए थे। हम तुम युग युग से ये गीत मिलन के गाते रहे हैं, गाते रहेंगे। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रस रंग, जिसमें आज का विषय है पुनर्जन्म। सन 1968 में फिल्म आई नीलकमल, गुलशन नंदा की कहानी नीलकमल, जिसमें कलाकार थे वहीदा रहमान, राजकुमार और मनोज कुमार। चित्रसेन का प्रेम नीलकमल जो एक जन्म में अधूरा रह जाता है, चित्रसेन हर जन्म में उसे ही पुकारता है, मगर सीता के रूप में नीलकमल का इस जन्म का पति है राम, और सीता तो राम की ही है, इसलिए चित्रसेन को उनके बीच से हटना ही पड़ता है। चित्रसेन के किरदार में थे राजकुमार और नीलकमल और सीता के किरदार में थी वहीदा रहमान। राम के किरदार में थे मनोज कुमार। एक परफेक्ट भारतीय संस्कृति में ढली बहू का किरदार निभाया था वहीदा रहमान ने, और बलराज साहनी ने उनके पिता का किरदार निभाया था। और चित्रसेन पर फिल्माया ये गीत सुनिए, कितनी करुणा है इस पुकार में, कितना प्यार है इस पुकार में। तुझको पुकारे मेरा प्यार हो, तुझको पुकारे मेरा प्यार। आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। आखिरी पल है, आखिरी आहें तुझे ढूंढ रही हैं, डूबती सांसें बुझती निगाहें तुझे ढूंढ रही हैं। सामने आजा एक बार, आजा मैं तो मिटा हूँ
पुकारे मेरा प्यार। अब तो चलिया इस पार, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। इतने युगों तक इतने दुखों को कोई सह न सकेगा, तेरी कसम मुझे तू है किसी की कोई कह न सकेगा, मुझसे है तेरा इकरार है, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। तेरे बदन की ओट मिटे तो रहे लाज लगन की, मिल जाए चैन करार, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। सन 1976 में फिल्म आई महबूबा। निर्देशक शक्ति सामंत, लेखक और गुलशन नंदा के उपन्यास पर ही आधारित थी और वही फिल्म के लेखक भी थे। फिल्म का संगीत दिया था आजी बम्मन ने और गीत लिखे थे आनंद बख्शी ने। कलाकार राजेश खन्ना, हेमा मालिनी। जी हाँ, और पहले जन्म में प्रकाश और रत्ना के किरदारों में और दूसरे जन्म में सूरज और झुमरी के किरदारों में। पहले जन्म का दुखद अंत होता है, इसलिए अगले जन्म में सूरज झुमरी को याद दिलाता है पिछले जन्म की। और ये जो गीत है, ये दोनों जन्मों के बीच की कड़ी है।
बात पुरानी है, अब सोचूं तुम्हें याद नहीं है, अब सोचूं नहीं भूले वो सावन के झूले, अब सोचूं तुम्हें याद नहीं है, अब सोचूं नहीं भूले वो सावन के झूले। रुत आए रुत जाए देके, झूठा एक दिलासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। बरसों बीत गए, हमको मिले बिछड़े, बिजुरी बनकर गगन पे चमकी, बीते समय की रेखा तुमको देखा, तड़प तड़प के इस बिरहम को आया चैन जरा सा, फिर भी मेरा मन प्यासा। घुंघरू की छम छम बन गई दिल का हम, डूब गया दिल यादों में, उभरी बेरंग लकीरें, देखो ये तस्वीरें, सुने महल में नाच रही है, अब तक एक रखा सा, फिर भी मेरा मन प्यासा। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। आपके कानों तक पहुंच रही है विविध भारती की ध्वनि तरंग। जब
गोल्डन आवर्स होगा संग, तो मन में जगेगी उमंग। सुनो ना सुन लो ना। आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती, और ये है गोल्डन आवर्स। विविध भारती गोल्डन आवर्स पर प्रोग्राम चल रहा है रस रंग, जिसमें आज हम सुन रहे हैं पुनर्जन्म विषय से गीत। जी हाँ, सन 1980 में सुभाष कई लेकर आए फिल्म कर्ज। निर्देशन किया सुभाष कई ने, डायलॉग्स लिखे डॉक्टर राही मासूम रेजा ने। फिल्म के कलाकारों में थे ऋषि कपूर, टीना मुनीम, सिमी ग्रेवाल और राज किरण। पुनर्जन्म पर आधारित ऐसी फिल्म जिसमें हीरो अगले जन्म में अपने पिछले जन्म की प्रेमिका और कातिल को बेपर्दा करता है, यानी एक तरह से बदला लेता है। परत दर परत खुलते रहस्यों से कहानी बहुत खूबसूरत और रोमांचकारी बन पड़ती है। ये पहली ऐसी पुनर्जन्म की कहानी थी जिसमें नायक का चेहरा अगले जन्म में एक सा नहीं होता, यानी राज किरण जन्म लेते हैं ऋषि कपूर के रूप में और फिर याद दिलाते हैं अपने पुराने जन्म की प्रेमिका को उसके किए गए कत्ल के बारे में। उत्कृष्ट संगीत, पुनर्जन्म, न्याय और बदले के इर्द गिर्द घूमती शानदार कहानी। सभी पात्र जीवंत लगते हैं और गिटार पर जो प्रभावी रूप से प्रयोग की गई है वो धुन, जिसे मोंटी यानी ऋषि कपूर बार बार याद करते हैं, वो सीन्स बहुत प्रभावशाली हैं। और ऋषि कपूर का स्वाभाविक अभिनय फिल्म में चार चांद लगा देता है। उनके दर्द और उलझन को हम महसूस कर सकते हैं। जी हाँ, ऋषि कपूर याद करते हैं अपने पिछले जन्म को और बेहद उलझन में रहते हैं, या फिर सिमी ग्रेवाल को बेपर्दा करते हैं। रहस्यों पे से पर्दा उठता है इस गीत के साथ। यही है साहिबान कहानी प्यार की। किसी ने जान ली, किसी ने जान दी। एक हसीना थी, एक दीवाना था। क्या उम्र, क्या समा, क्या जमाना था। एक हसीना थी, एक दीवाना था। क्या उम्र, क्या समा, क्या जमाना था। एक दिन वो मिले, रोज मिलने लगे। एक दिन वो मिले, रोज मिलने लगे। फिर मोहब्बत हुई, बस कयामत हुई। हो गए तुम कहाँ सुन के ये दास्तां। लोग हैरान हैं क्योंकि अनजान है। इश्क की वो गली, बात जिसकी चली। उस गली में मेरा आना जाना था। एक हसीना थी, एक दीवाना था। क्या उम्र थी, क्या समा था, क्या जमाना था। एक हसीना थी, एक दीवाना था।
हसी ने कहा, उस हसी ने कहा, सुनो जाने वफा, ये फलक ये ज़मीं तेरे बिन कुछ नहीं, तुझ पे मरती हूँ मैं, प्यार करती हूँ मैं। बात कुछ और थी, वो नजर चोर थी, उसके दिल में छुपी चाह दर्द की थी। प्यार का तो फकत एक बहाना था, एक हसीना थी, एक दीवाना था। क्या उम्र थी, क्या समा था, क्या जमाना था, एक हसीना थी, एक दीवाना था। बेवफा यार ने अपने महबूब से ऐसा धोखा किया, ऐसा धोखा किया, जहर उसको दिया, जहर उसको दिया। मर गया वो जवान, मर गया वो जवान, अब सुनो दास्तां, जन्म लेके कहीं फिर वो पहुंचा वहीं, शक्ल अनजान थी, सामना जब हुआ, फिर वही सब हुआ, उस पे ये कर्ज था, उसका ये फर्ज था, फर्ज को कर्ज अपना चुकाना था। ला 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 साथियों, पुनर्जन्म पे जितनी भी फिल्में आई, सभी को दर्शकों ने बेहद सराहा। मधुमती, मिलन, नीलकमल, महबूबा, कर्ज, हर फिल्म को दर्शकों का प्यार मिला। सन 1981 में चेतन आनंद लेकर आए एक और पुनर्जन्म पर आधारित फिल्म प्रेम कहानी, जिसका नाम था कुदरत। जी हाँ, इस फिल्म के भी कलाकार थे राजेश खन्ना, हेमा मालिनी, राजकुमार, प्रिया राजवंश। भी कलाकार मैंने इसलिए लगाया क्योंकि महबूबा फिल्म का जिक्र हम कर चुके हैं, जिसमें राजेश खन्ना, हेमा मालिनी थे। सन 1981 में बनी थी ये फिल्म और निर्देशन किया था चेतन आनंद ने। लेखक भी चेतन आनंद ही थे। मोहन और चंद्रमुखी, या कहिए माधव और पारो, पिछले जन्म का अधूरा प्यार मिलता है इस जन्म में।
लेकिन महबूबा फिल्म में राजेश खन्ना याद दिलाते हेमा मालिनी को उनके पिछले जन्म के बारे में, लेकिन इस फिल्म कुदरत में हेमा मालिनी याद दिलाती हैं राजेश खन्ना को उनके पिछले जन्म के बारे में। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार सुना हम जुदाई का उठाते हैं लोग, जाने जिंदगी कैसे बिताते हैं लोग। दिन भी यहाँ तो लगे बरस के समान, हमें इंतजार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार संभलता है दिल। क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार। आपके कानों तक पहुंच रही है विविध भारती की ध्वनि तरंग। जब गोल्डन आवर्स होगा संग, तो मन में जगेगी उमंग। सुनो ना सुन लो ना।
सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती और ये है गोल्डन आवर्स। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रस रंग, मेरे यानी राधा पाठक के साथ। हम सुन रहे हैं पुनर्जन्म पर आधारित फिल्मों के गीत। अब हम बात करेंगे सन 1988 में आई फिल्म 20 साल बाद। जी हाँ, निर्देशन किया राजकुमार कोहली ने। कलाकार मिथुन चक्रवर्ती, डिंपल कपाड़िया, मीनाक्षी शेषाद्री, विनोद मेहरा, अमजद खान और अनुपम खेर। ये कहानी पुनर्जन्म पर आधारित तो थी ही, साथ में ये एक हॉरर फिल्म भी थी। पिछले जन्म में डिंपल कपाड़िया प्यार करती है मिथुन चक्रवर्ती से, लेकिन दोनों नहीं मिल पाते। लेकिन जब अगला जन्म होता है तो मिथुन की शादी हो जाती है मीनाक्षी शेषाद्री से और डिंपल कपाड़िया की आत्मा भटक रही है अपने प्यार की तलाश में। लेकिन इस जन्म में तो मिथुन मीनाक्षी शेषाद्री के हैं। यही अंत एक सस्पेंस से भरा होता है, इसीलिए फिल्म को हॉरर भी बना दिया गया था। लेकिन हम आपको इस समय रात के 1:15 हॉरर सॉन्ग नहीं सुनाएंगे, हम आपको सुनाएंगे इस फिल्म का ये रोमांटिक गाना। सोए नाम तुम्हारा हम लेकर जागे हो, याद तुम्हें हम करके
दुनिया से हम न डरेंगे, अब दुनिया से हम न डरेंगे कि लोग हमें याद करेंगे, कि लोग हमें याद करेंगे। हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे। ना कोई डर ना कोई गम, दिल में हमेशा प्यार का मौसम हो। ना कोई डर ना कोई गम, दिल में हमेशा प्यार का मौसम। इस दुनिया में जी नहीं लगता, छोड़ के इस दुनिया को अब हम एक दूजे के दिल में रहेंगे, एक दूजे के दिल में रहेंगे। के लोग हमें याद करेंगे। लोग हमें याद करेंगे। हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे। हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे के लोग हमें लोग हमें याद करेंगे, के लोग हमें के लोग हमें याद करेंगे। सन 2007 में फिल्म आई ओम शांति ओम। हालांकि उससे पहले करण अर्जुन सन 1995 में और प्रेम ये भी 1995 में ही, दोनों ही फिल्में पुनर्जन्म पर आधारित थी। लेकिन ओम शांति ओम का जिक्र हम इसलिए करेंगे क्योंकि ये फिल्म कर्ज और मधुमती दोनों का मिक्सअप थी। इस फिल्म का निर्देशन किया था फराह खान ने, फिल्म में थे शाहरुख खान और फिल्मों में पदार्पण किया था इस फिल्म से दीपिका पादुकोण ने। यानी ये फिल्म दीपिका पादुकोण की पहली फिल्म थी। ये फिल्म भी न्याय, बदले और पुनर्जन्म पर आधारित थी और बहुत अच्छी फिल्म थी। लोगों ने इसे भी बेहद पसंद किया। इसके गीत भी बहुत सराहे गए। कर्ज फिल्म का जो गीत हमने सुना था उसी से मिलता जुलता गीत इस फिल्म में भी था, जिसमें खलनायक को नाट्य रूपांतर करके पुराने जन्म का उसका पाप, उसका कत्ल याद दिलाया जाता है और फिर लिया जाता है उससे बदला। सुनते हैं वही गीत। क्या मर के भी मरता है, आओ तुम भी आज सुन लो। दास्तां है ये कि एक था नौजवान जो दिल ही दिल में हसीना का था दीवाना। वो हसीना थी कि जिसकी खूबसूरती का दुनिया भर में था मशहूर अफसाना। दोनों की ये कहानी है जिसको सभी कहते हैं ओम शांति हो। नौजवां की थी आरज़ू, उसकी थी ये ही जुस्तजू, उस हसीना में उसको मिले इश्क के सारे रंगो बू। नौजवां की थी आरज़ू, उसकी थी ये ही जुस्तजू, उस हसीना में उसको मिले
इश्क के सारे रंगों उसने न जाना ये नादानी है, वो रेत को समझा के पानी है, क्यों ऐसा था किस लिए था ये कहानी है। रास्ता है ये कि उस दिलकश हसीना के निगाहों दिल में कोई दूसरा ही था। सुनो ऐसा भी होता है, कोई जितना हंसे उतना ही रोता है। दीवानी हो के हसीना, हाय क्या धो के हसीना, आओ तुम भी आज सुन लो। जिसे चाहा वो था अंदर से हर जाई, संग दिल के दिल लगा के बेवफा के हाथ आके उसने एक दिन मौत ही पाई। एक सितम का फसाना है जिसको सभी शांति हो, क्यों कोई खातिर समझता नहीं, ये जुर्म वो है जो झुकता नहीं, ये दाग वो है जो मिटता नहीं, रहता है खूनी के हाथ पर। खून उस हसीना का जब था हुआ, कोई वहां था पहुंच तो गया, लेकिन उसे वो बचा ना सका, रोया था प्यार उसकी बात पर। रास्ता है ये कि जो पहचानता है। पुनर्जन्म एक ऐसा विषय जिसे ज्यादातर निर्देशकों ने उठाया और पर्दे पर उतारा। फिल्म का संगीत भी उसी को ध्यान में रखकर बनाया गया। खास बात ये रही कि हर फिल्म जो पुनर्जन्म पर आधारित थी, उसका अंत सुखद रहा। है मौत का साया, जन्मों की कर्मों की है कहानी, जिसे कहते हैं ओम शांति हो। इसी गीत के साथ कार्यक्रम रस रंग अब यहीं संपन्न